क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपका 2027 का हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र सखा साथी बंधुओं के साथ इस वीडियो को भी कभी शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर आपको आपका अनुक्रमांक डालना पड़ेगा। ठीक है, और इधर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, समय जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, और पूर्णांक आपका रहेगा टोटल 100 नंबर का। इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया जाएगा, ये आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है नोट। ठीक है, नोट में आपका क्या दिया गया है, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जो नोट होते हैं और निर्देशांक होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इन्हें नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट पेपर हल करने लग जाता है। तो आपका नोट में क्या दिया गया है, ठीक है, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको प्रारंभ के 15 मिनट दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। उसके बाद आपका क्या है, उसका बाद आपका निर्देश में क्या दे रखा है, देख सकते हैं आप। निर्देश में आपका दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। तो चलो ये तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा आपका क्या दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अवश्य है। ठीक है, यानी कि दोनों खंड हैं, जितने भी खंड हैं उसमें आपको सभी का उत्तर देना पड़ेगा, किसी भी उत्तर को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका खंड का में क्या दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। खंड का में आपका दे रखा है, इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो अब पहला आपका है खंड का, और दूसरा आपका क्या होगा, आपका दूसरा होगा खंड खा। ठीक है, तो खंड का में देख लेते हैं आपका क्या क्या दे रखा है। तो इसमें आपके 10 एमसीक्यू प्रश्न दिए होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको 10 के 10 आपके एमसीक्यू प्रश्न बताऊंगा, उनके 4 ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उनका जो उत्तर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपनी नॉलेज इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिन्हें मालूम है कि हमें इन इन प्रश्नों का उत्तर आता है, वो अपना उत्तर हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उनका छोटा-सा एक मान लीजिए एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक छोटा-सा उनका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ठीक है? और ये जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये वही प्रश्न हैं। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे सेट लाते रहेंगे इसी चैनल पर। आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, ठीक है? आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, उसके अंतिम दिन तक जो भी आपके प्रश्न पत्र रहेंगे, सब इसी चैनल पर लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि हिंदी गद्य साहित्य में 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र युग। ठीक है? दूसरा आपका ऑप्शन क्या दे रखा है? दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? द्विवेदी युग। फिर आपका चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? भारतेंद्र युग। ठीक है? इन चारों में से जो भी उत्तर सही है, ठीक है, उसका आप हमें कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक कहानी का उदाहरण क्या है? ठीक है, यानी कि ये 4 कहानी है, इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो मनोवैज्ञानिक कहानी का उदाहरण है? आपका पहला ऑप्शन है पर्दा, दूसरा है चीफ दी दीवार मतलब चीफ की दीवार, तीसरा है आपका उसने कहा था, और चौथा है आपका पूस की रात। इन चारों में आपको बताना है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका, ये तो सबको मालूम होगा, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इस प्रश्नों को मतलब इस प्रश्न को कतई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न उनके क्लास 10th में भी आ चुका है और 9th में भी मेरे ख्याल से आ चुका है। क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मुंशी प्रेमचंद्र, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से कौन थे, ये आपको आपका राइट आंसर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में रेखा चित्र के प्रमुख मतलब लेखक हैं। ठीक है, यानी जो रेखा चित्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, या फिर अज्ञे के द्वारा। ठीक है,
तो जिन बच्चों को मालूम होगा वो हमें कमेंट में उत्तर ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या है कि रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली मुख्यतः है, ठीक है? लेकिन इन चारों में से कौन-सी उनकी भाषा शैली है, ये आपको बताना है। तो ये क्या बोला है कि संस्कृतनिष्ठ एवं गंभीर, ठीक है? उर्दू प्रधान, ब्रजभाषा प्रधान या अवधी प्रधान। तो इन चारों में से उनकी कौन-सी भाषा शैली है? उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। दूसरे प्रश्न में भी आपको 5 एमसीक्यू दिए जाएँगे, ठीक है? पहले में आपको दिए गए हैं उस वाले में और 5 वाले में अब ये दिए गए हैं, ठीक है? इसमें आपका क्या दे रखा है प्रश्न में आपका दे रखा है कि नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है? जो नई कविता है उसके आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो कौन है? अज्ञे जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं या बिहारी जी हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन है जो नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या दिया रखा है प्रश्न कि प्रयोगवाद का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है? यानी जो प्रयोगवाद है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो भक्ति का संचार, नई अभिव्यक्ति और नए प्रयोग, ठीक है? या फिर वीर का विकास, ठीक है? और या फिर प्रकृति वर्णन, ठीक है? ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही प्यारी रचना है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ये लगभग सभी बच्चों को प्रश्न आता ही आता होगा, ठीक है? प्रश्न में क्या दे रखा है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अपने सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न में आपका क्या रखा है कि कामायनी किस साहित्यिक विधा की रचना है? ठीक है, जो कामायनी है वो किस साहित्यिक विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो पहला है आपका महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास है या निबंध है, ठीक है? तो इन चारों में से क्या है ये आपको बताना है। अंत में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावाद के प्रमुख कवि हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, ठीक है? तो आपका पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, ये क्या है पहला ऑप्शन? सुमित्रा नंदन पंत। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका है हरि सॉरी हाँ, हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद है आपका नागार्जुन जी और फिर आपका अंत में है केदारनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा ऐसा लेखक है सॉरी कवि है जो छायावाद का प्रमुख है, ठीक है? ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है खंडवा, ठीक है? क्या आता है आपका? आपका आता है खंडवा। खंडवा में हमें क्या-क्या देखना है? इसे मैं थोड़ा पहले छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको आसानी हो रही हो देखने में, ठीक है? हम इसे स्लाइड में ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए अथवा दिए गए पद्यांश का भावार्थ लिखिए, ठीक है? तो यानी कि ये आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, यानी कि आपको बताना है कि ये आपका किस पाठ से लिया गया है, ठीक है? आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बता दूँगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन-सा पार्ट किस चीज़ से लिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे फिर है आपका कि निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ से व्याख्या कीजिए अथवा दिए गए काव्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है? यानी कि ये आपका काव्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको इसकी व्याख्या करनी है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके इस बारे में क्या-क्या बताया गया है या फिर आपको इसका सीधा अर्थ लिखना है, ठीक है? अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, अथवा में आपका ये भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों 4-4 लाइनों के होते हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है प्रश्न 5 किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? आपको इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय लिखिए या फिर महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत एवं कृतिक लिखिए। ये भी आपको परिचय लिखना है, ठीक है? ये भी आपको साहित्यिक परिचय ही लिखना है। तो आप या तो महादेवी वर्मा का लिख सकते हैं और या तो मुंशी प्रेमचंद्र का लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका छठा प्रश्न है आपका क्या कहना चाह रहा है? हुँ। छठा प्रश्न आपका क्या कहना चाह रहा है? किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? क्या करना है? किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य परिचय लिखिए, यानी कि उनके काव्य में कैसी-कैसी चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी है। वो कुल मिला के ये साहित्यिक परिचय ही होता है, ठीक है? आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, उनके आपको साहित्य के बारे में लिखना है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में 19-20 का ही अंतर होता है।
ठीक है? तो उसमें आप उनके जीवन के बारे में बता रहे होते हैं और यहाँ पर आप उनके साहित्य के बारे में बता रहे होते हैं, कि उन्होंने साहित्य में क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या नहीं लिखा है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्या कहना चाह रहा है 7वां नंबर प्रश्न। 7वें नंबर में प्रश्न है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है। उसके बाद है या तो फिर आपको बताना है कि निबंध की विशेषताएँ लिखिए, ठीक है? यानी कि निबंध क्या-क्या होता है, कैसे होता है, उसकी आपको विशेषताएँ लिखनी है। फिर आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए अथवा दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। या तो आपका इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है या फिर आपको इसका इस गद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ये। कि विद्या मनुष्य श्रेष्ठ धर्म अस्थि विद्या विनय ददाति। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ये आप आराम से कर लेंगे। अथवा में अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए सपोज़ दैट, तो आपको फिर ये वाला करने को मौका मिल जाएगा, ठीक है? ये भी आप कर सकते हैं, अस्य भारतीय महान अस्तित्व, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 9वां आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए अथवा भावार्थ लिखिए, ठीक है? तो आपको एक श्लोक दिया जाएगा वहाँ पर, वो आपको लिख देना है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका और कभी-कभी श्लोक नहीं आता है तो आपको अपने मन से एक श्लोक लिखना है। ऐसे प्रश्न आएगा कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो वो भी आपको लिख देना है। उसके बाद है हिंदी सॉरी किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको 2 का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, विद्या का महत्व क्या है? दूसरा है, गुरु का स्थान क्या है? तीसरा है, सत्य का पालन क्यों करना चाहिए? और चौथा है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? ये चारों बहुत सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आप बना-बना कर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है 11वां नंबर, किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, पहला है आपका एआई के ऊपर आपको लिखना है, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण पर लिखना है, तीसरा है डिजिटल भारत पर लिखना है और चौथा है समय का सदुपयोग। ठीक है, अगर आपको इन चारों में से किसी का भी नहीं आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हीं पर बहुत अच्छे-अच्छे निबंध पीपीटी द्वारा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपके अच्छे-अच्छे नंबर आएँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 में है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कीजिए। यानी कि ये आपके 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको इनका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है आपको? इनका संधि विच्छेद करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। आपको इनको अलग-अलग करना है, ठीक है? इन तीनों को जैसे कि आत्मविश्वास, जलपान, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्या कहना चाह रहा है कि प्रधानाचार्य को मैं हटा देता हूँ हाँ, प्रधान 1 सेकंड चल नहीं रहा है शायद। हुँ, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। 1 सेकंड। हुँ। अच्छा इसे हटा ही देते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। प्रधानाचार्य को विद्यालय में पुस्तकालय की पुस्तकों की कमी के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आपके पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी हो गई इसलिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको ये आता होगा अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के संबंध में पत्र लिखनी। ठीक है? कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आपको कैसे-कैसे पढ़ना चाहिए? आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताइए। आपको बताना है कि मधुरता में कौन-सा प्रत्यय है और मानवता में कौन-सा प्रत्यय है। उसके बाद क्या है आपका उसके बाद आपका है कि निम्नलिखित शब्दों की धातु एवं प्रत्यय लिखिए, ठीक है? आपको बताना है कि इन दोनों में कौन-सी धातु है और कौन-कौन सा प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, अंत में आपका अंतिम प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंध, ठीक है? यानी कि संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? यानी कि आपको बताना है इसमें कौन-सा पद है मतलब किसी एक पद में प्रयुक्त भक्ति एवं संबंधित। आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन सा मतलब भक्ति प्रयुक्त की गई है, ठीक है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको आपका सेट पूरा करा दिया है। अगर आपको और ऐसे ही सेट करने हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, समाजशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, किसी भी चीज़ का हो, हम इसी पर आपको कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को अभी-कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्र, सगा, साथी, बंधुओं के साथ इस चैनल को अभी-कभी शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।